ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो भी रोग पीड़ा समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है ना, वो भी समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी ने रविवार का अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, वो जरूर करिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, समस्या है, ठीक है, या धन से जुड़ी समस्या या कर्ज से जुड़ी समस्या भी आ रही है ना, तो उसके लिए भी आपको ये पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लौंग। तो इस प्रकार से आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है 2 लौंग लेने हैं, ठीक। और दोनों लौंग में इस प्रकार से ये फूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार आप लौंग लोगे तो वो खंडित करके लाएंगे और ऐसे लौंग की ज़रूरत हमें नहीं है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कितना चंदन लेना है? मात्र 1 चम्मच लाल वाला चंदन ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से दीपक लेना है, ठीक है। दीपक कौन सा? तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हो, ठीक। और आटे का दीपक बनाओ तो न तो उसमें आपको नमक डालना है, न ही हल्दी डालना है, और न ही आपको कंगूरा बनाना है। मतलब कि जो चोंच आती है ना दीपक की, वो आपको नहीं बनानी है। और अगर आप आटे के दीपक नहीं ले पा रहे हो तो नया शुद्ध आपको मिट्टी का दीपक भी ले लेना है। इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको गोल बत्ती ले लेनी है और गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम ये उपाय आप कब भी कर सकते हो। और शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पहले, मतलब कि शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले करना क्या है, आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और वहीं दहलीज पर उस दीपक को रख देना है और प्रज्वलित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शनभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए, दीपक किस साइड रखोगे? आप शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो आपका सीधा वाला हाथ, तो आपका सीधा वाला हाथ कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पर आपको दीपक को रख देना है। फिर आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर करना क्या है, आपके पास एक तांबे का लोटा है, ठीक है। उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल यहाँ पर आपको समर्पित करना है। कितना? आधा जल यहाँ पर समर्पित कर देना। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और अपने स्थान पर वापस रख देना है, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो हमने एक लौंग का जोड़ा बताया था, 2 लौंग बताए थे, उनको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानी है, वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। समर्पित कर दिए। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, बाधाएं और समस्या है ना, उन्हें समाप्त करें और व्यापार में, नौकरी में और इनमें वृद्धि करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको दोनों लोग चढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों लोगों को उठा लेना है और उठाने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने आधा जल बचाया था, उस जल के लोटे में दोनों लोगों को डाल देना है। साथ ही साथ जो 1 चम्मच लाल चंदन है उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। वहाँ पर जाकर उस जल के लोटे से पूरा पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर वहाँ पर बैठकर वही प्रार्थना निवेदन कर लेना है जो आपने शिव मंदिर में किया था। तो गुरुजी का है, जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को रविवार वाले दिन कर लेता ना, तो भगवान भोलेनाथ अर्थात पार्वती जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। सारे दुख, परेशानी, समस्या जीवन से समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में तेज की बिल्कुल भी वृद्धि नहीं है, मतलब कि आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं कुछ न कुछ समस्याएं, बाधाएं, परेशानी आई जाती है, या आपके जीवन में अंधकार चल रहे हैं, आपका जीवन दुख, परेशानी और समस्या से घिरा हुआ है, तो ऐसे में ये दूसरा वाला उपाय आपको जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस उपाय में सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको
एक चावल का दाना भी लेना है। और ध्यान रखिएगा, जब भी चावल का दाना लो वो खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से हरा मूंग लेना है। कितने दाने? एक दाना लेना है, ठीक। और वो भी संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद तुमरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो, जीवन में तेज की वृद्धि होती है, अंधकार दूर होता है। चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। साथ ही साथ आपके अटके हुए कार्य है ना, बनने लगते हैं। और हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर वो जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर ये जल उठाना है और पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यं मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा हुए तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर लेना है, कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। और इस उपाय करने के बाद आपके कार्य भी बनने लगेंगे, घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, कुछ न कुछ अवसाद उसके माथे लगे रहते हैं, या कोई कार्य करने जाता है तो उसको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उनके लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। मात्र एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा ना हो। गुरु जी कहते हैं अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, ठीक है, चिंता मत करना, शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर बहुत सारे बेलपत्र ऑलरेडी चढ़े होते हैं, उनको उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में फिर उपयोग कर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो मात्र आपको एक दाना, 3 दाना, 5 दाना, जितने बन पाए आपको चावल के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद इस वाला उपाय के लिए ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। शहद का उपाय शिवलिंग पर करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसकी वो समस्या भी समाप्त होती है। चावल के दाने का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं, ठीक है, जो भी अटके हुए कार्य हैं। और अगर कोई कामना है तो फिर आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो शहद है, इस शहद को उठाना है, बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर शहद लगा देना है। देखिए, अधिकतर उपाय में हम आपको बोलते हैं कि बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगा दो। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है, ठीक। तो बड़ी पत्ती पर अगर आप शहद लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो आपकी हर प्रकार की अटकी हुई मनोकामना, इच्छा पूर्ण होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेलपत्र की ये दोनों पत्तियाँ हैं, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप है। नीचे ये जो डंडी है ये 33 कोटि देवता का स्थान है। और जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है ये माता पार्वती जी का स्थान है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगा देना है। उसके बाद उस चावल के दाने को उठाना है और वहाँ पर बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर रख देना है, तो ये चिपक जाएगा। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, चिंतित है, डिप्रेशन में है, ठीक। और उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यहाँ पर बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है, तो जिस साइड आपने शहद और चावल लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। बेलपत्र समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, ठीक। और सुरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में है, उसके जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं, परेशानी आई जा रही है,
तो ये सारी समस्या समाप्त करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विस्तृत उपाय बताए हैं, तो तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।